नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप हैं न्यूज पोजिशन पर। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने यानी कुछ दिनों में अब बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और ऐसे में बिहार की सियासी गलियारे में खबर यह है कि अब उम्मीदवारों का चयन भी होना शुरू हो चुका है। एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठक का दौर शुरू है, यानी अंदर खाने एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग तय हो चुका है। अब तमाम दलों के द्वारा अब उम्मीदवार का चयन किया जा रहा है और देखिए किस तरीके से अब उम्मीदवारों ने भी अब आवेदन करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस नई रणनीति के तहत बिहार में चुनाव इस बार लड़ेगी। लगातार राहुल गांधी का बिहार दौरा है, प्रियंका गांधी आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं। राहुल गांधी जब बिहार आ रहे हैं तो मुद्दे को लेकर आ रहे हैं, यानी रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार बिहार में राहुल गांधी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस का यह मानना है कि बिहार में इस बार मजबूती से कांग्रेस चुनाव लड़े, अधिक से अधिक कांग्रेस जो है बिहार विधानसभा चुनाव में सीट जीते। और इसके लिए उम्मीदवारों का चयन की प्रक्रिया भी कांग्रेस की तरफ से शुरू कर दी गई है, यानी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है और वो स्क्रीनिंग कमेटी बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का चयन कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को बड़ी संख्या में अब उम्मीदवारों के आवेदन भी आने शुरू हो गए हैं। यानी कहा यह जा रहा था कि सीट बंटवारे तो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इससे ठीक पहले कांग्रेस पूरी तैयारी कर ली है कौन सा उम्मीदवार कहां चुनाव लड़ेगा। और देखिए अब कांग्रेस को 2300 उम्मीदवारों के आवेदन आए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी अब तय करेगी कौन सी सीट पर कौन से उम्मीदवार की दावेदारी मजबूत है और कौन सी सीटें पर कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। बाकायदा दिल्ली में बैठक होती है, राहुल गांधी स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करते हैं और जो तमाम 2300 आवेदन आए हैं वो सीधे दिल्ली गई है। अब राहुल गांधी मुहर लगाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे मुहर लगाएंगे, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णलला बरू मुहर लगाएंगे कि कौन सा उम्मीदवार कहां पे चुनाव लड़ेगा। देखिए 2300 जो उम्मीदवार के आवेदन आए हैं, तो ही माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस उस तरीके से चुनाव से ठीक पहले उम्मीदवारों का चयन कर रही है, उम्मीदवारों का आवेदन मांगना शुरू कर दिया है। तो दूसरी तरफ स्क्रीनिंग कमेटी का जिस तरीके से उम्मीदवारों का सर्वे किया जा रहा है, उम्मीदवारों को फीडबैक लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आरजेडी पर दबाव की राजनीति बढ़ा रही है, तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा रही है। क्योंकि अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ, कौन सी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा ये तय नहीं हुआ। और इससे ठीक पहले कांग्रेस ने अपने तमाम उम्मीदवारों से देखिए आवेदन लेना भी शुरू कर दिया है कि कौन से उम्मीदवार कहां पे चुनाव लड़ेगा। तो ही दूसरी तरफ कांग्रेस की बैठक में तय हुआ है कि जो भी उम्मीदवार जहां से चुनाव लड़ेंगे उसका सर्वे किया जाए, उसका फीडबैक लिया जाए। यानी कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए ये टेंशन की बात होगी। आपको बता दें इंडिया गठबंधन में जो है कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी और वाम दल है। इसके साथ दो और नए दल जुड़ने वाले हैं, एक मुकेश सहनी, एक पशुपति पारस, तो दूसरा झारखंड मुक्ति मोर्चा। और कहा यह जा रहा है कि ये दो दल जब जुड़ेंगे तब जो महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसमें भी बदलाव होगा। यानी उस तरीके से कांग्रेस 70 सीटों की मांग कर रही थी और जब ये दो नए दल जुड़ेंगे तो कांग्रेस को सीट का भी नुकसान करना पड़ेगा। और कांग्रेस बाकायदा यह कभी दी है कि जब नए दल जुड़ेंगे तो हम लोगों को सीट शेयरिंग का फॉर्मूला में जो है वो समझौता करना पड़ेगा। और अब देखिए किस तरीके से जब कांग्रेस की दिल्ली में बैठक होती है, बिहार के बड़े बड़े नेताओं के साथ राहुल गांधी बैठक करते हैं, बिहार कांग्रेस कमेटी की जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य होते हैं वो भी बैठक में शामिल होते हैं। और इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में यह रणनीति बनाई गई है कि इसके तहत अभी तक आए सभी जो 2300 उम्मीदवारों के आवेदन हैं, इन आवेदनों पर विचार किया जाएगा और इसके बहाने कांग्रेस हर विधानसभा सीट पर अपनी ताकत पहचानेगी और उभरते हुए नेताओं पर गौर करेगी। यानी कांग्रेस की तरफ से यह मानना कि जो 2300 आवेदन आए हैं उम्मीदवारों का, वह कांग्रेस की तरफ से विचार किया जाएगा, तय किया जाएगा, उस पर सर्वे किया जाएगा कि कौन से उम्मीदवार कौन से विधानसभा में उनकी मजबूत दावेदारी है। और इसी सीटों यही विचार पर इसी के मद्देनजर कांग्रेस जो है सीट की दावेदारी भी करेगी, कौन सी सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी को भेजे गए नामों के समानांतर प्रदेश कांग्रेस के हर प्रखंड कमेटी को अपने विधानसभा क्षेत्र के संभावित उम्मीदवारों के नाम की अनुशंसा करने के लिए कहा गया है। इसके बाद 14 सितंबर तक जिला कमेटियों को अपने जिले के विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नाम की अनुशंसा कर दी है। इसके बाद 16 सितंबर को प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी और उस बैठक में नामों पर विचार करने के बाद उसे अनुशंसा के लिए प्रदेश चुनाव समिति के पास भेज दिया जाएगा। देखिए कांग्रेस ने अलग अलग विधानसभा सीटों में उम्मीदवारी का दावा करने वाले से ऑनलाइन आवेदन मांगा था। कांग्रेस की वेबसाइट खुलने वाले लिंक पर बायोडाटा भी जमा करना था। इन बायोडाटा में उम्मीदवारी के नाम की दावेदारी, अपने दावे के पीछे तर्क,
विधानसभा सीट और उनकी मजबूती के आधार किए गए कामों का ब्यौरा और पार्टी के प्रति निष्ठा के उदाहरण के साथ उम्मीदवारों की सामाजिक पृष्ठभूमि और सामाजिक आधार के वोट बैंक में बदलने की ताकत का विस्तृत ब्यौरा मांगा गया था। और 2300 जो कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ने वाले उन्होंने कांग्रेस के ऑनलाइन मांगे गए इस आवेदन में अपना आवेदन भी दिया है। अब कांग्रेस की तरफ से यह तय किया जाएगा, कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है उसके तरफ से तय किया जाएगा कि इस 2300 आवेदन में कौन से उम्मीदवार कौन से विधानसभा में मजबूत है और उस पर विचार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और इसी के तर्ज पर कांग्रेस इस बार बिहार के 243 सीटों में जितने सीट कांग्रेस को मिलेगी उतनी सीटों पर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस कई बार यह कह चुकी है कि इस बार 2020 जैसे चुनाव वो नहीं लड़ेगी, यानी अधिक सीट सिर्फ लेना कांग्रेस का मकसद नहीं, इस बार अधिक से अधिक कांग्रेस को सीट जीतना है। और 45 सीटों का अल्टीमेटम पहले ही कांग्रेस ने दिया कि उस 45 सीटों पर कांग्रेस पूरी तरीके से मजबूत है और हर हाल में 45 सीटों पर कांग्रेस उसी सीट पर चुनाव लड़ेगी जिस सीट का जिक्र कांग्रेस ने किया है। और इस तरीके से अब कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है आरजेडी की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि चुनाव है, चुनाव से पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, महागठबंधन में कई दल हैं और इससे ठीक पहले कांग्रेस ने अब उम्मीदवारों का चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दिया है। बहरहाल आगे देखिए कि किस तरीके से महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होता है और कौन से कैंडिडेट कौन सी सीट से कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।